हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू बेस्ट एंजल ट्रेवल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं थाईलैंड की एंट्री के बारे में। अगर तो आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या किसी और कंट्री से थाईलैंड के लिए ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते तो आपको बोर्डिंग पास इशू नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। जब वो बोर्डिंग पास एयरलाइन के काउंटर पर जाते थे तो उनके पास रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती थी। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ फुल रिक्वायरमेंट। आपको एंट्री भी मिलेगी, बोर्डिंग पास भी मिलेगा और कुछ आपको कोई टेंशन नहीं होगी। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो बात करेंगे एंट्री रिक्वायरमेंट की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है और मैं आपको स्क्रीन के जरिए से भी गाइड करूंगा कि आप किस तरह इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपके पास वैक्सीन कार्ड होना चाहिए, क्यूआर कोड और 2 डोज उस पर लगे हुए होने चाहिए, और क्यूआर कोड वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद थाई पास आपके पास होना चाहिए। आप ऑनलाइन इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस होनी चाहिए 10,000 की। जितने दिन आप वहां स्टे करेंगे आपकी इंश्योरेंस कोविड-19 रिकवर करे। ठीक है, उसके बाद आपके पास पीसीआर टेस्ट होना चाहिए 72 आवर बिफोर डिपार्चर। उसके बाद कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आपने इसके बाद थाई पास ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना है, और विद इन 24 आवर आपको थाई पास का क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा। अगर आपके पास क्यूआर कोड होगा तो आप जो एयरलाइन के काउंटर है वहां शो करके आपको बोर्डिंग पास इशू कर दिया जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है थाई पास आपके पास। आपने किस तरह रजिस्टर करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्क्रीन के जरिए से आप देखते जाइएगा। सो हम थाई पास रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। गूगल में हम सर्च करेंगे थाईलैंड पास रजिस्ट्रेशन, या आप थाई पास भी लिख सकते हैं। सो गूगल हमारे सामने रिजल्ट शो कर देगा। कुछ इस तरह आप स्क्रीन पर भी देखते जाइएगा। गूगल रिजल्ट शो करने के बाद यहाँ लिखा आएगा थाई पास रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर एयर ट्रेवल ओनली। सो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे जी नेक्स्ट पेज में। जो मेन पेज है वहां आपने सिलेक्ट करना है। अगर आप एयरलाइन के जरिए से जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपने एयर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप बाय बॉर्डर लैंड बॉर्डर जा रहे हैं तो आपने लैंड बॉर्डर सिलेक्ट कर लेना है। मैं पाकिस्तान से ट्रेवल करने वाला हूँ, सो मैं एयर ट्रेवल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ आपने नॉन थाई नेशनल सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमारे पास थाई पासपोर्ट नहीं है। वहां पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। यहाँ आपने नो क्वारंटीन पर क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, और हम नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। यहाँ आपने आई हेयर बाय पर क्लिक करके चेक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारी जो आगे पर्पज ऑफ अराइवल, ये आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ देनी है जो आपका ट्रेवल डेट है। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे ट्रेवल में, क्योंकि टूरिस्ट के लिए जा रहा हूँ, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डिपार्चर कौन सी कंट्री से मैं हो रहा हूँ वो मैंने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कौन से एयरपोर्ट पर मैं लैंड हो जाऊंगा, यानी कि लैंड अराइवल होगा, वो मैंने सिलेक्ट कर लेना है बीबी के बैंकॉक। उसके बाद मैंने फ्लाइट नंबर आप देना है, मेरी कौन सी फ्लाइट है उसका नंबर मैंने देना है। डेट ऑफ अराइवल, कौन सी डेट को मैं अराइवल हो रहा हूँ थाईलैंड में, वो देना है। उसके बाद वहां से कब मैं डिपार्चर होऊंगा वो मैंने देना है, और ये देने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है मैंने। क्लिक करने के बाद यहाँ नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। यहाँ आपने कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज में, जहां आपने अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने देनी है। सबसे पहले नाम देना है, गिविंग नेम आपने देना है। उसके बाद नेशनलिटी आपने देनी है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है। उसके बाद कंफर्म ईमेल आपने देनी है, जो आपकी ईमेल है, क्योंकि क्यूआर कोड आपको इसी ईमेल में आएगा। उसके बाद ऑक्यूपेशन आपका कौन सा प्रोफेशनल है वो आपने देना है, और उसके बाद आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो पासपोर्ट की डिटेल आपकी आ जाएगी। यहाँ आपने अपने पासपोर्ट की डिटेल देनी है, पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर देना है। उसके बाद आपने अपने पासपोर्ट की जो फ्रंट पेज है वो कॉपी देनी है, और इसके होनी चाहिए जेपीजी या पीएनजी फोटो होनी चाहिए। पीडीएफ एक्सेप्ट नहीं करेगा, और 5 MB से ज्यादा इसका जो साइज है वो नहीं होना चाहिए। ये करने के बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा, यानी कि अपलोड करने के बाद इसको नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद हम आ गए हैं जी वैक्सीन 1 डोज और रैपिड पीसीआर टेस्ट। अगर आपने पीसीआर टेस्ट करवाया हुआ है तो उसकी आपने सिलेक्ट कर लेना है। पीसीआर टेस्ट 72 बिफोर अराइवल, ये आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने
जो डेट है, कौन सी डेट को आपने पीसीआर टेस्ट करवाया वो डेट देनी है। उसके बाद आपने पीसीआर टेस्ट की जो कॉपी है वो आपने अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हम आ गए हैं जी नो क्वारंटीन। पहले हमने सिलेक्ट कर लेना है कौन सी स्टेट है कि कौन सी जगह पर हमने होटल बुक किया। बैंकॉक में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद होटल का ड्रेस देता हूँ। ड्रेस देने के बाद मैं नीचे आ जाऊंगा। परमानेंट एड्रेस जो मेरा पाकिस्तान में एड्रेस है वो मैंने देना है। उसके बाद ओवरसीज नंबर देना है। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, अगर पाकिस्तान में आप किसी का नंबर देना चाहते हैं वो देके आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हम आ गए हैं जी इंश्योरेंस में। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। यहाँ आपने इंश्योरेंस का नंबर देना है क्योंकि ये वेरीफाइड होगी तो वो तभी आपको क्यूआर कोड इशू किया जाएगा। यहाँ पर आपने इंश्योरेंस नंबर देनी है और मिनिमम मेडिकल कवरेज ऑफ 10,000 आपने करनी है। यस 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 पर क्लिक करके यहाँ पर कौन सी डेट को स्टार्ट हो रही है वो डेट देके उसको आपने अटैच कर लेना है। उसकी कॉपी अपलोड कर लेनी है। कॉपी अपलोड करने के बाद आप आ जाएंगे जी नीचे दिखा होगा अदर डॉक्यूमेंट्स, आपको जरूरी नहीं है, आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा। अगर आपने गलती किया तो आप बैक जाके उसको रजिस्टर फिर से फिल कीजिएगा, नहीं तो आप नेक्स्ट कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको ईमेल आ जाएगी, उसमें कोड भी होगा और विद इन 24 आवर आपको फिर से नई ईमेल आएगी जिसमें आपका क्यूआर कोड होगा, जिस पर लिखा होगा आपका नाम और ऊपर लिखा होगा एयर ट्रेवल और थाई पास लिखा होगा, पासपोर्ट की डिटेल वगैरह होगी। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का होगा थाई पास और ये आपने लेके जाना है जब आप ट्रेवल करेंगे विद डॉक्यूमेंट्स। यही थी कि इस तरह आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।